और चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर का। राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें हम, 1800 करोड़ के ड्रग्स के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है बताते हैं। कई राज्यों में ड्रग्स सप्लाई करने का जो नेटवर्क है वो पकड़ा गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी इस ड्रग तस्करी के तार जुड़े हैं। आरोपियों से पूछताछ में कई तरह की जानकारियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गिरोह का सरगना जो है वो गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन ये बड़ी खबर एक बड़ा अपडेट है। कई राज्यों में ड्रग्स का जो नेटवर्क था वो फैला हुआ है। भोपाल से ये बड़ी खबर, 1800 करोड़ रुपए की ड्रग जो थी भोपाल में बरामद की गई थी। और इसके बाद एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कई राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई का जो नेटवर्क था वो फैला हुआ था। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए। आरोपियों से पूछताछ में कई जानकारियां सामने आ गई है। और गिरोह का जो सरगना है शोएब लाला, फिलहाल वो फरार है। कहा जाता है कि दुबई से सिंडिकेट जो था बैठे बैठे से ऑपरेट करने का काम कर रहे थे। शोएब लाला का नाम निकलकर सबसे आगे आ रहा है। शोएब लाला की तलाश में इस वक्त गुजरात एटीएस और पुलिस भी जुटी हुई है। सीबीआई की टीम भी शोएब लाला को ढूंढ रही है लगातार। कई राज्यों में ड्रग सप्लाई का जो नेटवर्क था इसके होने का खुलासा हुआ है। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से भी इस घटना के जो तार हैं वो जुड़े हो सकते हैं। तो 1800 करोड़ की जो ड्रग थी भोपाल की एक फैक्ट्री में पकड़ी गई थी। कहा जाता था कि यहाँ पे फर्नीचर बनाने का काम होता है। फर्नीचर के लिए जो कलर का इस्तेमाल होता है वो केमिकल बनाने का काम इस फैक्ट्री में होने की बात सामने आई थी। लेकिन जब यहाँ पर रेड की गई तो पता चला कि यहाँ पे ना केमिकल बनता है, ना ही यहाँ पे कुर्सियां फर्नीचर बनती, बल्कि यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार होता था। इस फैक्ट्री के जो संचालक रहे हैं जिसने इस फैक्ट्री को खरीदी थी, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा मंदसौर से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल रहा था। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है, जो मेन सरगना जिसे कहा जा रहा है शोएब लाला, वो इस वक्त पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। लेकिन गिरोह के जो सरगना है शोएब लाला की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है।